दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमर शहीद भगत सिंह के बारे में। दोस्तों भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में गांव बंगा जिला लायलपुर पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम किशन सिंह था। पढ़ने का बड़ा शौक़ था, बचपन से ही इन्हें पढ़ने का बड़ा शौक़ था। दोस्तों बचपन में ही इन्होंने 50 से ज़्यादा एक्स्ट्रा किताबें पढ़ रखी थीं, जो इनके स्कूल सिलेबस से बिल्कुल अलग थीं। दोस्तों भगत सिंह के सर पर स्वतंत्रता का भूत इतना चढ़ा था कि जब यह अपने पिता के साथ खेतों में जाते तो उनसे कहते थे कि पिताजी, जब हम एक दाना बोते हैं तो बहुत सारा अनाज प्राप्त होता है, तो क्या हम बंदूकों की खेती नहीं कर सकते, जिससे कि हमें बहुत सारी बंदूकें प्राप्त हों। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन भगत सिंह 40 किलोमीटर तक दूर पैदल चले गए, क्योंकि इनके दिमाग में वही बातें गूंजती रहती थीं जहां हज़ारों लोग मारे गए थे और कुछ लोगों ने अपनी जानें कुएं में कूदकर दे दी थीं। इस घटना ने भगत सिंह को हमेशा के लिए क्रांतिकारी बना दिया था। दोस्तों भगत सिंह ने अपने कॉलेज के दिनों में नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। दोस्तों भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। उनके घर वालों ने जब शादी की योजना बनाई तो वह घर छोड़कर कानपुर भाग गए और उन्होंने कहा, अब तो आज़ादी ही मेरी दुल्हन बनेगी। दोस्तों भगत सिंह के घर से भाग जाने के बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, जो निचले स्तर के विस्फोट से बने हुए थे, क्योंकि वह किसी को मारना नहीं चाहते थे बल्कि सिर्फ संदेश देना चाहते थे। दोस्तों कॉलेज के दिनों में भगत सिंह एक अच्छे अभिनेता भी थे। उन्होंने बहुत से नाटकों में हिस्सा लिया। भगत सिंह को कुश्ती का भी बड़ा शौक़ था। दोस्तों भगत सिंह एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने उर्दू और पंजाबी के कई अखबारों के लिए नियमित रूप से अखबार लिखे थे। दोस्तों भगत सिंह ने अपना वेश बदलने के लिए अपने बाल कटवा दिए और दाढ़ी भी साफ करवा दी थी, जिससे कि वे अंग्रेज़ों से बच सकें। यानी कि अंग्रेज़ों से अपनी पहचान बचाने के लिए भगत सिंह ने अपने बाल कटवा दिए थे और दाढ़ी भी मुंडवा ली थी। हिंदू और मुस्लिम दंगों से दुखी होकर भगत सिंह ने घोषणा की थी कि वह नास्तिक हैं। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीतियों से भगत सिंह सहमत नहीं थे। भगत सिंह को लगता था कि बिना हथियार उठाए आज़ादी नहीं मिलने वाली है। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद जैसे कई नारे भगत सिंह ने लगाए थे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि देश की सरकार भगत सिंह को शहीद नहीं मानती है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि आज भी हमारी सरकार भगत सिंह को शहीद नहीं मानती है, जबकि आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। दोस्तों भगत सिंह के जूते, घड़ी, शर्ट आदि चीज़ें आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन थे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस न्यायाधीश ने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई उनका नाम है जी.सी. हिल्टन। तो अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सज़ा इसलिए सुनाई गई क्योंकि उन्होंने नेशनल असेंबली में बम गिराए थे। इसीलिए उनको और उनके साथियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। बट ये जो बम गिराए थे वो सिर्फ और सिर्फ एक संदेश था। दोस्तों आदेश के मुताबिक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी लगाई जानी थी, करीब सुबह 8 बजे। लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को करीब रात 7 बजे फांसी लगा दी गई और सब रिश्तेदारों को न देकर रातों रात ले जाकर ब्यास नदी के किनारे जला दिए गए थे।
अंग्रेज़ों ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता को देख 24 मार्च को होने वाले संभावित विद्रोह की वजह से 23 मार्च को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी थी। दोस्तों, भगत सिंह की चिता एक बार नहीं बल्कि 2 बार में जलाई गई थी। तो भगत सिंह की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें गोली मारकर मौत दी जाए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस इच्छा को भी नज़रअंदाज कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए ट्रू फैक्ट्स के साथ।